तलफ़ुज़ या सूती लिहाज से उर्दू में हुरूफ की दो अक़साम हैं। नंबर 1, हुरूफ इल्लत, अलीफ, वाव और याए। वो हुरूफ जिनके मिलाने से अल्फाज में हरकत पैदा होती है, उन अल्फाज को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। जैसे बे अलिफ बा, बे वाव बू और सीन याए सी वगैरह वगैरह। हुरूफ इल्लत को अंग्रेजी में वॉवेल्स कहा जाता है। नंबर 2, हुरूफ सही, वो हुरूफ जो किसी हुरूफ इल्लत या अलामत हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश के बगैर आपस में मिलकर कोई आवाज़ पैदा नहीं कर सकते, हुरूफ सही कहलाते हैं। जैसे बे, पे, ते, जीम, दाल, सीन, मीम वगैरह। हुरूफ सही को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अलीफ, वाव और याए, इन तीनों को छोड़कर बाकी तमाम हुरूफ हुरूफ सही कहलाते हैं। और ये वो हुरूफ होते हैं जो ज़बर, ज़ेर, पेश या फिर हुरूफ इल्लत के बिना आवाज़ पैदा नहीं कर सकते। बहुत से हुरूफ तहजी मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर 1, कलमा और नंबर 2, मुहमल। नंबर 1, कलमा बामानी लफ्ज़ होता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ मानी जाहिर हो, या वो अल्फाज जो कुछ मानी रखते हो और सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाए, कलमा कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सियाह, सफ़ेद, पानी, बर्फ, सच, झूठ, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान वगैरह। ये तमाम अल्फाज कलमा कहलाएंगे, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनसे हमें ये मालूम होता है कि इनका कुछ ना कुछ मतलब है। नंबर 2, मुहमल। मुहमल अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहा जाता है जिसके कुछ मानी ना हो। मिसाल के तौर पर आप चाय वाय पी चुके होंगे। नंबर 2, कल बाजार वाजार जाएंगे क्या। इन जुमलों में वाय और वाजार मुहमल है, मतलब ये लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल तो हुए हैं लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, बस ये अपने साथ वाले लफ्ज़ में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं और उसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि पढ़ने वाले को पढ़ने में मज़ा आए। अब हम देखेंगे जुमला किसे कहते हैं। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जुमला कहते हैं जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले और उसका मफ़हूम हासिल कर ले, चाहे बात तकरीर में हो या तहरीर में। जुमले के दो अहम अनासिर होते हैं। नंबर 1, मुब्तदा। जब किसी शख्स या चीज़ का जिक्र किया जाए तो उसे मुब्तदा कहते हैं, मतलब जुमले में जब किसी के बारे में बात की जाएगी तो वो मुब्तदा कहलाएगा। खबर, जो कुछ भी मुब्तदा के बारे में कहा जाए उसको खबर कहते हैं। जुमले में जिसके बारे में बात की जा रही है तो वो बात क्या है उसको जो है खबर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अब्बास अखबार पढ़ रहा है, इस जुमले में अब्बास ये मुब्तदा है और अखबार पढ़ रहा है ये खबर है। अब हम देखेंगे अज्जाए कलाम। हम जो बात करते हैं या लिखते हैं उसे कलाम कहा जाता है। कलाम में हम बहुत सी चीज़ों, कामों और खासियतों वगैरह का जिक्र करते हैं। जिस कलाम से कोई मुकम्मल बात समझ में आती है उसे जुमला कहा जाता है। जुमले में आने वाली चीज़, काम और उनकी खासियत बताने वाले लफ्ज़ों को अज्जाए कलाम कहते हैं। इनकी चंद किस्में हैं। मिसाल के तौर पर इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल और मुताल्लिक फेल वगैरह। इस्म, किसी शख्स, चीज़ या जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन आदमी, औरत, खातून, खादिमा, पैगंबर वगैरह, ये शख्स है।
झुमके, जेवर, खाना, पानी, दिरहम वगैरह ये चीज है। अरब, खैबर, वतन, दुकान, घर वगैरह ये जगह है। मतलब जुमले में जब भी किसी शख्स, किसी चीज या कोई जगह का नाम लिया जाए तो वो इस्म कहलाता है। अब हम देखेंगे इसमें आम और इसमें खास। इसमें आम, अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान नहीं होती तो इसे इसमें आम कहते हैं। मिसाल के तौर पर शायर, अदीब, किताब, पैसे, कपड़ा, अखबार। बाग, कस्बा, घर, स्कूल, मस्जिद, जलसेगा। मतलब ऐसे नाम जो आम तौर पर लिए जाते हैं। जैसे शायर, शायर तो बहुत है लेकिन जो भी शख्स शायरी करता है उसे शायर कहा जाता है। इसमें खास, अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान होती है तो उसे इसमें खास कहते हैं। ऊपर जो हम देख चुके हैं इसमें आम है, जिसमें किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम नहीं लिया जाता, कॉमनली कहा जाता है, आम तौर पर पुकारा जाता है। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि कोई शख्स, जगह या चीज जिसका कोई खास नाम है और हम उसे उस खास नाम से पुकारते हैं, उन्हें इसमें खास कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर शफीउद्दीन नैयर, अल्लामा इकबाल, कोहे नूर, कुरान, ताजमहल, दिल्ली, अलीगढ़ वगैरह। इसमें अददी, मिसाल देखिए, उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। इस जुमले में इस्म बरस, महीने और दिन को अददों में गिना गया है, यानी 10 बरस 6 महीने 4 दिन। दिए गए जुमले से हटकर बरसों, महीनों और दिनों की मुद्दत को कई बरस, चंद महीने, बहुत दिन वगैरह फिक्रों में भी गिना जा सकता है। इस मिसाल को एक किताब, 10 किताबें, कई किताबें, बहुत सी किताबें कहना भी मुमकिन है। गोया बहुत से इस्म, चीजें, अशखास और मकामात वगैरह को 1, 10, 100 और 1000 की गिनती में गिना जा सकता है। ऐसे इस्म को इसमें अददी कहते हैं। एक जुमले में आप समझ लीजिए कि जो भी इस्म होगा, चाहे वो चीजों में होगा, अशखास में होगा या मकामात में होगा, अगर हम उसको 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 200 इस तरीके से गिन सकते हैं तो ऐसे इस्म इसमें अददी कहलाते हैं। इसमें गैर अददी, क्या आप अपनी बातचीत में कभी 1 पानी, कुछ दोस्ती, सैकड़ों मोहब्बत, 5 सोना जैसे फिक्रे इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते, क्योंकि पानी, दोस्ती, मोहब्बत और सोने को हम आदाद में गिन नहीं सकते। जैसे सोना, 1 सोना, 2 सोना, 5 मोहब्बत, 10 पानी, इस तरीके से हम इन इस्मों को गिन नहीं सकते। जिन इस्मों को गिना नहीं जाता उन्हें इसमें गैर अददी कहा जाता है। इसमें माद्दा, अब जरा दरजिल अल्फाज पर गौर कीजिए। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, शीशा, दूध, पानी, दवा, चाय, हवा, भाप, गैस, बर्फ, मिट्टी, कोयला वगैरह। इन चीजों के बारे में आप साइंस में पढ़ चुके हैं कि कुछ चीजें ठोस, कुछ माय और कुछ गैस होती है। साइंस की जुबान में इन्हें माद्दा कहा जाता है, क्योंकि जिन चीजों को हम देख और छू सकते हैं वो सब माद्दे से बनी होती है। कवायद में ऐसी चीजों के नाम इसमें माद्दा कहलाते हैं। इसमें जमा, इन जुमलों पर गौर कीजिए। फौज में हजारों सिपाही कतार में खड़े थे। नंबर 2, मालूम कीजिए कि आपकी जमात में कितने तलबा पढ़ते हैं। नंबर 3, आपने देखा होगा कि खेल के मैदान में तमाशाइयों की भीड़ लगी हुई है। ऊपर के जुमलों में अल्फाज फौज, कतार,
जमात, भीड़ एक ही मकाम पर बहुत से लोगों की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। हजारों सिपाहियों को एक लफ्ज में फौज कह दिया जाता है। 50 तुलबा एक साथ पढ़ते हो तो उनकी एक जमात बन जाती है। और खेल के मैदान के सैकड़ों हजारों तमाशाई भीड़ कहलाते हैं। यानी वो इस्म जो फौज, जमात, भीड़, छत्ता, ग्रोह वगैरह जो चीजों या लोगों का मजमूई नाम हो उसे इसमें जमा कहते हैं। इसमें कैफियत, इन जुमलों में खत कशीदा लफ्जों पर तवज्जो दीजिए। जैसे नंबर 1, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे। नंबर 2, मरीज कमजोरी महसूस कर रहा था। नंबर 3, लड़का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। नंबर 4, पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। नंबर 5, वो बड़ी बहादुरी से लड़े। आप पढ़ चुके हैं कि किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ऊपर दिए गए तमाम खत कशीदा अल्फाज भी इस्म है, मगर ये चीजों और अशखास वगैरह के नाम नहीं हैं। इन इस्मों की हालत को हम सिर्फ अपने जहन से समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इसमें कैफियत कहा जाता है। ऊपर के एक जुमले में वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे, इसमें लफ्ज बेताबी से दौड़ने वाले की हालत या कैफियत का पता चलता है। दौड़ने वाले के चेहरे और हाथ पांव की हरकत से हम उसकी हालत जान लेते हैं। यानी इसमें कैफियत वो इसमें कहलाते हैं जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे खुशी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कई मौकों पर हम जो है खुशी को महसूस करते हैं।